जिंदगी ने कुछ इस तरह सौदा किया मेरे साथ, जिंदगी ने कुछ इस तरह सौदा किया मेरे साथ, मेरी नादानियां लेकर मुझे तजर्बे दे गया। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका, आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास नंबर 2 है। इसमें हम करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हिस्ट्री के रिगार्डिंग। क्लास नंबर 2 है। इसमें आपको यूपीएससी, पीपीएससी, पीटर प्लस भी अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम निकल रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आ रहे हैं, किसी भी वैकेंसी के लिए, चाहे डिफेंस हो, चाहे सिविल में जाना हो, आपको कोई भी किसी भी जॉब में आपको आवेदन दिया है, एसएससी से लेकर ए ग्रेड से लेकर बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, किसी भी एग्जाम में जाना है, आपका बेसिक से एडवांस तक इसी चैनल पर होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटियां बजा देनी है। ठीक है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटियां बजा दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आज की क्लास सेकंड नंबर है, और ताकि आपके पास जितने भी अपकमिंग जो भी क्लासेस आने वाली हैं, शेड्यूल होती हैं, उनके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस जर्नी को। आज की क्लास नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द ग्रैंडसन ऑफ अशोका। आपसे कह रहा है कि अशोका का ग्रैंडसन कौन था। देखिए, अशोका थे जो इन्होंने अपने 99, ध्यान रखना, 99 ब्रदर्स को मारकर, अपने भाइयों को मारकर ये गद्दी पर बैठा था, अशोका द ग्रेट। और इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 261 बीसी में बैटल ऑफ कलिंगा लड़ी थी। ठीक है, बैटल ऑफ कलिंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ कलिंगा का युद्ध इन्होंने लड़ा था। ठीक है, इन इन्होंने बाद में कलिंगा के युद्ध के बाद इन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया था। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। उसके बाद इन्होंने अपने 2 बच्चे थे इनके, उन दोनों को इन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में भेज दिया था। लेकिन इनके इनकी मौत हुई थी 232 बीसी में, 232 बीसी में मौत हो गई थी। जिसके बाद इनकी गद्दी का वारिस अगला बना था दशरथ मौर्य। ध्यान रखना है आपको सबको, दशरथ मौर्य वाज द सक्सेसर ऑफ अशोका द ग्रेट। ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखने आप सबका कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, हमें ये देखना जरूरी है कि किस किस का आंसर आ रहा है। मैं देख रहा हूँ किस किस का आंसर आ रहा है, किस किस का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को हम यहाँ से इफेक्टिव बना सकते हैं। ऐसा देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। आपके लिए मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के फॉर्म किए हैं आपके लिए, तो ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि राजतरंगिणी वाज रिटन बाय। आपसे कह रहा है कि राजतरंगिणी बुक है जो, ये किन्होंने लिखी है, कल्हान, अलब्रूनी, हर्षवर्धन और कौटिल्य। देखिए, जो राजतरंगिणी बुक है, सबसे पहले आप बात करते हैं इन ऑप्शंस की। कल्हान, राजतरंगिणी बुक लिखी है कल्हान ने। देखिए, ये राजपूत पीरियड के समय की बात है, जिसमें राजतरंगिणी बुक है जो कल्हान के द्वारा लिखी गई है। और अलब्रूनी ने एक बुक लिखी थी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो बुक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है, अलब्रूनी के द्वारा लिखी गई है। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन ने ड्रामे लिखे थे, ड्रामे बोलते हैं इनको, हिंदी में ड्रामास बोल देते हैं। इसमें थे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे नागनंदा। नागनंदा, ठीक है, नागनंदा, रत्नावली, ये जो जितने भी ड्रामे हैं, 3 ड्रामे लिखे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट नागनंदा इसमें से है। और कौटिल्य ने मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट इकोनॉमिक्स की बुक लिखी थी, इसका नाम था अर्थशास्त्र। ध्यान रखना, ये सभी बुक्स आपको याद करनी है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स है। ऐसे हम पूरे के पूरे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या करना है, आपका काम क्या है, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, घंटियां बजा देनी है। ठीक है, ताकि अपकमिंग जितने भी मैं आपके लिए इसके बाद आपके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट सोच रहा हूँ कि मैं आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज टॉपिक वाइज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सभी चीजों का बेनिफिट हो, आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, कोई भी किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था जो हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। तो ध्यान रखना है, इनमें से कौन सा चाइनीज ट्रैवलर था, तो ये थे ह्यून सांग। तो ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय में ह्यून सांग थे जो
चाइनीज ट्रैवलर थे, ये आए थे, ये कहाँ से आए थे, मोरक्को से आए थे। ठीक है, मोरक्को से आए थे, ध्यान रखना मोरक्को से आए थे। और सिंह और फाहियान ये दोनों जो ट्रैवलर थे ये किसके समय आए थे, ये समुद्र गुप्ता के समय आए थे, समुद्र गुप्ता के समय आए थे। ठीक है, चंद्रगुप्ता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि अर्थशास्त्र बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई है। अर्थशास्त्र बुक किसके द्वारा लिखी गई है, अर्थशास्त्र मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। इनको बोला जाता है विष्णु गुप्ता, विष्णु गुप्त भी इनको बोला जाता है। और दूसरा नाम इनका है कौटिल्य। ध्यान रखना है चाणक्य, विष्णुगुप्ता, कौटिल्य, आपको ऑप्शंस में किसी कोई भी नाम आ सकता है। ध्यान रखना आपने ये तीनों नाम जो है वो ध्यान में रखने हैं। और ये पहली, ध्यान रखना ये पहली कौन सी है, पहली इकोनॉमिक्स की बुक थी। ठीक है, और ये जो कौटिल्य की बात करते हैं ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक भी रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन चलते हैं, कहते आपसे कह रहा है कि फाहियान विजिटिंग ड्यूरिंग विच रीजन, आपसे कह रहा है कि जो फाहियान थे ये किसके समय दौरान भारत में आए थे। जल्दी जल्दी आंसर कर देना। जो फाहियान थे ये किसके समय में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में फाहियान जो ट्रैवलर थे जो इन्होंने भारत की यात्रा करी। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पीछे का क्वेश्चन बाय मिस्टेक गलत हो गया, चाहे उसको ठीक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हु वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन का इनमें से कौन सा कोर्ट पोएट था। हर्षवर्धन की बात करते हैं तो ध्यान रखना है हर्षवर्धन के दरबार में ऐसा कौन सा पोएट था, बानी, रविकीर्ति भानभट्ट और विष्णु शर्मा। तो ध्यान रखना है हर्षवर्धन के दरबार में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दरबारी थे इनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी है हर्षचरित्र। हर्षचरित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक लिखी है बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, आपको सभी के सभी पॉइंट है जो ध्यान में रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर महोदय, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ योगा। आपसे कह रहा है कि इनमें से योगा के फादर किसे कहा जाता है, योगा का पायोनियर किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखना है आप सबको पता होगा कि योगा सबसे ज्यादा इंडिया में आजकल कौन कर रहा है, बाबा जी कर रहे हैं। बाबा कौन से, रामदेव जी। उनका कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट है भाई, पतंजलि है यार, सबको पता है कौन सा है, पतंजलि। और ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है फादर ऑफ मेडिसिन। फादर ऑफ मेडिसिन किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं शशोक्त को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। और पूछा जा सकता है आपको फादर ऑफ संस्कृत के फादर किसे बोला जाता है, फादर ऑफ संस्कृत बोला जाता है पाणिनि को। ठीक है, पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कह रहा है कि हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय। आपसे कह रहा है कि जो हर्षवर्धन थे ये इनको किसने हराया था। हर्षवर्धन, देखिए हर्षवर्धन थे ये अपने जीवन काल में ओनली एक बैटल हारे हैं। हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था 606 एडी से लेके 647 एडी तक। ठीक है, और ये इन्होंने इनकी कैपिटल ध्यान में रखनी है आपको, इनकी कैपिटल थी कन्नौज। इनकी कैपिटल थी कन्नौज। नेक्स्ट बात करते हैं, ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बैटल हारे हैं, ये थी पुलाकेशिन II के साथ। ये बैटल कब हुई थी, ये हुई थी 628 एडी में हुई थी और ये नर्मदा नदी के किनारे हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। और पुलाकेशिन II की बात करते हैं, इनको चालुक्य ऑफ बदामी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग है ये है पुलाकेशिन II। चालुक्य ऑफ बदामी के मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग कौन है, पुलाकेशिन II। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हु वाज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद इनमें से कौन से जो ऑथर हैं जिन्होंने बुक लिखी हुई है गीत गोविंद। तो बात करते हैं गीत गोविंद की। तो कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए आप सबका, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी। वेरी गुड। तो ध्यान रखना है इनके गीत गोविंद के राइटर जो है ये है जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखी गई है।
और बात करते हैं कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स बहुत सारी हैं, अभी इसमें से बात करते हैं अभिज्ञानम शकुंतला, अभिज्ञानम शकुंतला, उसके बाद मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो किसकी हैं, कालिदास की। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्ट द फेमस खजुराहो टेम्पल, इनमें से कौन से किंगडम ने खजुराहो टेम्पल को बनाया है। तो जल्दी बताइए। देखिए जो खजुराहो के टेम्पल है, खजुराहो के टेम्पल कहाँ मिलते हैं आपको, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, भोपाल है। नेक्स्ट बात करते हैं कि खजुराहो के टेम्पल किन्होंने बिल्ड किए हैं। तो ध्यान रखना है ये बनाए थे चंडेलास किंगडम ने। ध्यान रखना है किन्होंने बनाए थे, चंडेला किंगडम ने बनाए थे खजुराहो के टेम्पल नियर मध्य प्रदेश। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि हु डिस्क्राइब द इंडियन नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन जो किसे बुलाया जाता है, किस राजा को टाइटल दिया जाता है, कुमार गुप्ता को, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। तो ध्यान रखना है जो इंडियन नेपोलियन है वो किनको बुलाया जाता है, समुद्रगुप्ता को बुलाया जाता है, इनको बुलाया जाता है इंडियन नेपोलियन। जो इंडियन नेपोलियन का टाइटल है ये किन्होंने दिया था, ध्यान रखना है इंडियन नेपोलियन का टाइटल इनको दिया था बाय वी ए स्मिथ द्वारा, अब इनको इंडियन नेपोलियन का टाइटल दिया गया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, ठीक है आप लोग को। और बात ध्यान रखनी है आपने, ये कतई नहीं भूलना है कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, घंटियां बजानी है। ठीक है, घंटियां बजा दो, इसलिए आपका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी, जैसे हमने ऐसे हिस्ट्री की क्लास सीरीज चालू कर दी है, ऐसे सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी आपके जीएस के रिलेटेड हो, चाहे वो करंट अफेयर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कोई भी इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी, वो सभी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे कह रहा है कि इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेट में नालंदा यूनिवर्सिटी अभी प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 यूनिवर्सिटी ध्यान में रखनी है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको याद रखना नालंदा यूनिवर्सिटी। थर्ड नंबर पे आपको यूनिवर्सिटी ध्यान रखनी है, इसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। देखिए जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, ये बोला जाता है कि एंशिएंट समय की यूनिवर्सिटी थी, इसके अभी अपने पास कोई भी सबूत नहीं मिले। नेक्स्ट बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था कुमार गुप्ता ने। ध्यान रखना किसने बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनाया था। और बात करते हैं कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था पाला किंगडम्स ने क्या बनाया था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को बनाया था। और इनमें से बात करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में है। बिहार इज द योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और बिहार की कैपिटल क्या है, पटना। ठीक है, चलिए। और वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कलकत्ता है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा, जल्दी बताइए, भोपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे कह रहा है कि द सेवन पगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर विटनेस ऑफ द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय। आपसे कह रहा है कि जो 7 पगोडा है महाबलीपुरम में, ठीक है, वो इनमें से किन राजाओं के द्वारा बनाए गए थे। पल्लव्स के द्वारा बनाए गए थे, पांड्यास के द्वारा, चोलास, चेरास। जल्दी जल्दी आप सबने इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो ध्यान रखना है जो 7 पगोडा है इसको आल्सो नोन एज बोला जाता है महाबलीपुरम। ठीक है, शॉर्ट नेम बोला जाता है महाबलीपुरम ऑफ 7 पगोडास। तो इनको बनाया था पल्लव किंगडम ने। पल्लव किंगडम का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर था नरसिम्हा वर्मन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। ठीक है, ध्यान रखना इन्होंने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेंट थॉमस जो आए थे भारत में, जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी का भारत में क्या किया था, प्रोपगेशन किया था, प्रचार किया था। आपसे कह रहे हैं कि ये किनके समय दौरान भारत में आए थे, जिन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी शुरुआत की थी भारत में।
चेरास, प्रतिहांस, पांड्यास, चोलास। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में सबका आंसर आना चाहिए। तो ध्यान रखना आप सबके, ये करेक्ट है, इसका आंसर है करेक्ट है प्रतिहांस। जो सेंट थॉमस से इन्होंने आकर भारत में क्रिश्चियन मिशनरी की शुरुआत की, ये प्रतिहांस के समय आए थे। और इनका प्रतिहांस का जो उस समय रूलर था उसका नाम था गोंडो फॉर्नेस। गोंडो फॉर्नेस, गोंडो फॉर्नेस मेन मुख्य रूलर था किनका, प्रतिहांस किंगडम का। इन्होंने आकर क्या किया था, संत थॉमस ने क्रिश्चियन मिशनरी की शुरुआत की थी भारत में। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हु स्टार्टेड द साका एरा एंड व्हेन। आपसे कह रहा है कि साक संवत की शुरुआत कब की गई थी और किसने की थी। तो ध्यान रखना है, साक संवत की शुरुआत मैंने कल भी बताया था आपको, साक संवत की शुरुआत 78 एडी में कनिष्क के द्वारा की गई थी। कनिष्क ये एक ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसका नाम था यूची ट्राइब। यूची ट्राइब थे ये यूची ट्राइब से बिलोंग करते थे। और जो ये 78 एडी में इन्होंने कैलेंडर घोषित किया था, इन्होंने गवर्नमेंट, इस कैलेंडर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल कैलेंडर घोषित किया हुआ है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि हु आर द ट्यूटर ऑफ, टीचर कौन थे अलेक्जेंडर के। तो ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस बंदे का जो बंदा खुद इतना ज्यादा पावरफुल है, जो बंदा खुद इतना ज्यादा शक्तिशाली है, उसका टीचर देखो कितना महान होगा। ध्यान रखियो, उसका टीचर कितना महान होगा। कौन थे, तो ये थे डेरियस, साइरस, स्कॉट्रस एंड एरिस्टोटल। तो जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में आंसर। तो सबसे पहले बता देता हूं आपको, ये आपको एक सीक्वेंस भी याद रखना। आपने नाम सुना होगा शुक्रात का, शुक्रात। देखिए शुक्रात के जो चेला थे, जो जिनको अपन डिसेंट बोल देते हैं, शुक्रात के जो चेला थे इनका नाम था प्लेटो। और प्लेटो के जो चेला थे इनका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वो व्यक्ति थे जिन्होंने, जो अलेक्जेंडर के टीचर रहे हैं। ध्यान में रखना है, इनका जब बर्थ हुआ था, इन्होंने सोचा था, इन्होंने अपने पापा से बोला था अलेक्जेंडर ने कि मुझे पढ़ना है। तो इनके फादर साहब ने ऐसा किया था कि पूरे पूरे यूरोप में, पूरे देश में जो कोई भी, पूरे देश में जो कोई भी बेस्ट टीचर हो, उनको उठाकर लाया गया था और ये इनके बाद में गुरु बने। ध्यान रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा देवानाम पियदर्शी का लेखक कौन है। इनमें से देवानाम पियदर्शी का लेखक कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है पियदर्शी। तो ध्यान रखना, ये मॉडर्न किंग अशोका के द्वारा पियदर्शी ये नाम दिया गया। ध्यान रखना, ये उनका दूसरा नाम था। और अशोका की बात करते हैं, अशोका द ग्रेट इनको इसलिए बोला था क्योंकि इन्होंने अपने 261 में एक बैटल लड़ने के बाद 1.5 लाख लोगों को मारने के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपनी दिग्विजय पॉलिसी का जो खंडन कर दिया था। अब ये धर्म विजय पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम। इनमें से चोल वंश की इंपॉर्टेंट राजधानी कौन सी है। कांची, तंजावुर, मदुरई, तिरुचिरापल्ली। तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। तो ध्यान रखना है, जो चोला वंश के मुख्य मेन फाउंडर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा थे, ये थे राजेंद्र चोला वन। राजेंद्र चोला वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे चोला वंश के। इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया था तंजावुर को। ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये सभी आपने ऐड ऑन करने हैं जब वापस वीडियो रिपीटेड देखनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ ग्रेटेस्ट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। आपसे कह रहा है कि गुप्ता पीरियड के समय दौरान इनमें से कौन सा व्यक्ति थे जो बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। आपके पास ऑप्शन है भानुगुप्ता, वेदगुप्ता, आर्यभट्ट। और सबको पता है आर्यभट्ट थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। ये किनके समय थे, गुप्ता पीरियड के समय दौरान थे। और हमारी जो फर्स्ट सैटेलाइट है उसका नाम भी क्या है, आर्यभट्ट है, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी, हमारी इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट। सभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन से राजा हैं जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करे थे। ये थे मौर्यास, इंडो ग्रीक्स, गुप्तास, कुशानास। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी करे थे ये इंडो ग्रीक्स थे। देखिए ये इंडो ग्रीक्स कौन थे। देखिए जैसे जैसे अलेक्जेंडर अपनी एरिया को जीतता आ रहा था, वो जिस जिस एरिया में जीतता आ रहा था वो अपने एरिया में एक अपना जनरल छोड़ रहा था। वो जनरल बाद में जाके क्या बन गई, इंडो ग्रीक बन गई। ध्यान में रखना है। और ये इंडो ग्रीक पाकिस्तान के ऊपर वाला अफगानिस्तान, ये तजाकिस्तान वाला सारा एरिया इंडो ग्रीक था। ठीक है, जो मैप के अकॉर्डिंग समझाए तो ये आगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये इंडिया हमारा प्यारा भारत, और ये सारा क्या था, ये था इंडो ग्रीक्स का एरिया। ठीक है, इंडो ग्रीक्स का एरिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पैट्रोनाइज्ड बाय। आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म की जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसको किसने करवाया था। तो ध्यान रखना, आपको ये चारों की चारों मीटिंग में आज करवा देता हूं, ये आपने कभी दोबारा से भूलनी नहीं है। पहली मीटिंग हुई थी 483 बीसी में, दूसरी हुई थी 383 बीसी में, तीसरी हुई थी 250 बीसी में, और चौथी हुई थी 78 एडी में। ठीक है, पहली जो मीटिंग थी इसको मीटिंग को करवाया था अजात शत्रु ने। इस मीटिंग को किसने करवाया था, अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया था। दूसरी मीटिंग को करवाया गया काला शोक के द्वारा दूसरी मीटिंग को करवाया गया था। और जो तीसरी मीटिंग थी इसको अशोका द सम्राट द्वारा करवाया गया था। अशोका द किंग, इंपॉर्टेंट किंग द्वारा गया था। और 78 एडी में आपको पता साका आया था कि शुरुआत किसने करी थी, कनिष्क ने करी थी। कनिष्क ने चौथी मीटिंग करवाई थी 78 एडी में। और इसके वेन्यू भी आप अगर आपने ध्यान रखने हैं तो ध्यान रख सकते हो। तो इसका जो फर्स्ट वेन्यू था ये था राजगीर, और दूसरा वेन्यू था वैशाली, तीसरा वेन्यू था पाटलिपुत्र जिसको पटना बोलते हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र, और लास्ट था कुंडलवन कश्मीर। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और इस करेक्ट आंसर क्या होगा, 250 बीसी में किसने करवाई थी, अशोका द ग्रेट। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर वाज द फर्स्ट टू विजिट इंडिया। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा पहला विदेशी था जो सबसे पहले भारत में आया था। पहला विदेशी ट्रैवलर जो भारत में आया था, तो ध्यान रखना है ये सबसे पहले थे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त, ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के समय दौरान भारत में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय दौरान भारत में आए थे। और इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका। ध्यान रखना, इंडिका रिपब्लिक इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है मेगास्थनीज की। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने हैं। ह्यूनसांग आपको पता है किसके समय दौरान आए थे, ह्यूनसांग किसके समय दौरान आए थे, अभी आपको बताया कि हर्षवर्धन के समय दौरान आए थे, हर्षा के समय दौरान। और ईशान और फाहियान आपको अभी बताया था चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, Who among the following the wife of Emperor Ashoka and confused whom? देखिए इनमें से आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी अशोका की वाइफ थी जिन्होंने जिन्होंने अशोका को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। जल्दी जल्दी सबका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। ये चंडालिका थी, चारुलिता, गौतमी और कौरवकी। देखिए अशोका की जो मेन पत्नी की बात बोली जाती है, ये कुल 4 पत्नी थी। और इनमें से जो कौरवकी थी ये सबसे बड़ी वाली पत्नी थी, सबसे बड़ी पत्नी थी और सबसे समझदार पत्नी थी। जब अशोका डिप्रेशन में चला गया था बैटल ऑफ कलिंगा के बाद, सबसे ज्यादा प्रभावित उस समय राजपाट का सारा संभाल कार्य का एक कौरवकी देवी ने किया। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अलेक्जेंडर एंड द आर्मी पोरस केम। तो आपसे कह रहा है कि अलेक्जेंडर और पोरस, अलेक्जेंडर और पोरस दोनों आमने सामने हो गए थे। एक कौन सी बैटल थी, कौन सी बैटल थी और किस नदी के किनारे थी। तो ध्यान रखना है ये कौन सी बैटल थी, ये थी झेलम नदी का किनारा था और बैटल थी बैटल ऑफ हिदास्पस। बैटल ऑफ हिदास्पस ये कब हुई थी, बैटल ऑफ हिदास्पस 326 बीसी में हुई थी। इसमें क्या हो गया था, एक तरफ थे ये जैसे ये झेलम नदी है, एक तरफ था अलेक्जेंडर, दूसरे तरफ था खड़ा था पोरस। और ये पोरस एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अलेक्जेंडर को
झुकने पर मजबूर कर दिया था। बहुत बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला, बट ये बैटल कोई भी जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं, ठीक है। इनमें दोनों एक दूसरे के बराबर थे। उसके बाद इंपॉर्टेंट बात करते हैं रावी। रावी का जो एंशिएंट नाम था, इसका नाम था पुरुषनी, और सतलुज का पुराना नाम था सतलुत्री, और चिनाब का पुराना नाम था असिकनी। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आंसर कर दीजिए इसका। देखिए आपसे कह रहा है कि हु अमंग द इटालियन ट्रैवलर, आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सी इटालियन ट्रैवलर है जिन्होंने विजयनगर एम्पायर के समय दौरान 1420 में भारत आए थे। तो ध्यान रखना, विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं, विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं। इनकी स्थापना करी गई थी हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्थापना करी थी विजयनगर एम्पायर की। और इनके समय दौरान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इटालियन ट्रैवल थे, ये निकोल डे कॉन्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना है, हरिहर विजयनगर एम्पायर का मोस्ट पावरफुल रूलर किसको बताया गया, यह है कृष्ण देव राय। बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, उसमें विजयनगर एम्पायर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर जो शक्तिशाली था उसको बताया गया था कृष्ण देव राय को, बाबर ने बताया। ध्यान रखना इस बात। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप मेरे साथ बनते रहिए, ठीक है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देखने मिले। आपका सिर्फ एक काम है, आपने रेगुलर क्लासेस लगानी है। और ध्यान में रखना है कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवाए जाए उनकी पीडीएफ आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम लिंक को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप सब फिट एंड फाइन रहेंगे। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी तारीख। थैंक यू सो मच।